हाँ जी, हेलो बेटा। हाँ जी बेटा, इस वीडियो में जस्ट आपको मैं पहले एक सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ना है दैट इज़ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी बेटा इससे मैं सिलेबस नहीं अभी स्टार्ट कर रहा। जस्ट आज की जो वीडियो है जस्ट इट्स एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, ताकि आपको सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी हो जाए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। हाँ जी बेटा, हमारे पास सब्जेक्ट आपके पास है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब बेटा पहले आपको पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी होते क्या हैं। जैसे मैंने आपको रिटर्न नोट्स इसके पहले भेजे हुए हैं, उस हिसाब से आप साथ साथ देख लो। बुक कीपिंग का बेटा मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मीन्स जो भी कोई बिजनेसमैन बेटा, जब से आप अपने आप को एक बिजनेसमैन सपोज कर देखो, अगर आप कोई भी जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है कि जो भी बिजनेस में कोई काम किया जाता है, क्या आप हर काम को कोई भी बिजनेसमैन ऑरली याद रख सकता है कि मैंने कौन से दिन कौन सा काम किया था, कितनी परचेज की थी, कितनी सेल की थी? इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन मेमोरी टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। इसलिए हम बुक कीपिंग में क्या करते हैं कि जो भी बिजनेसमैन ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करता है वो साथ के साथ उसको क्या करता है, रिकॉर्ड मीन्स एक बुक में क्या कर लेता है, नोट डाउन कर लेता है। और नोट डाउन करने के बाद उसको क्या करता है, क्लासीफाई करता है। क्लासीफाई मीन्स हर नेचर की ट्रांजैक्शन को अलग अलग कर लेता है। जैसे कि वो इनकम्स हैं उसको अलग क्लासीफाई कर लेता है, जो एक्सपेंसेस हैं उनको अलग तरह से क्लासीफाई कर लिया जाता है, जो बिजनेस की एसेट्स हैं उनको अलग क्लासीफाई कर लिया जाता है, जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं उनको अलग क्लासीफाई कर लेता है। मीन्स पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उनको अलग अलग उनकी नेचर के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देती है। और क्लासीफाई करने के बाद एंड में उसकी क्या बना ली जाती है, समरी। समरी मीन्स उनका एंड में क्या किया जाता है, टोटल किया जाता है। जैसे एक्सपेंसेस का अलग से टोटल कर लिया, इनकम्स का अलग से टोटल कर लिया, सो एंड में उनकी क्या की जाती है, टोटलिंग की जाती है। और ये सारा काम किस में किया जाता है, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज, कि हमने पहले, जैसे आपको पता ही है आपका फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से। सो पहले हम ट्रांजैक्शंस कौन सी रिकॉर्ड करेंगे, अप्रैल की, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। इस हिसाब से हमारी ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड होती जाती है। सो बुक कीपिंग बेटा उसमें क्या है, बुक कीपिंग का सिर्फ इतना ही काम है कि जो भी बिजनेसमैन ट्रांजैक्शंस अपनी कर रहा है, डे टू डे ट्रांजैक्शंस, उनको साथ के साथ रोज की रोज एक बुक में क्या करना, रिकॉर्ड कर लेना, ताकि फ्यूचर में उसको याद रखे बिजनेसमैन को कि उसने कौन से दिन कितनी इनकम कमाई थी या कितने उसके एक्सपेंसेस हुए थे। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग का बेटा सेकंड पार्ट आ जाता है, दैट इज अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में बेटा डिफरेंस क्या होता है? जो बुक कीपिंग होती है उसमें बेटा क्या किया जाता है, द रिकॉर्डिंग वर्क इज बीइंग डन। सिर्फ हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं उनकी नेचर के अकॉर्डिंगली, और उनका एंड में टोटल करके बना लेते हैं, समरी बना लेते हैं। पर उन ट्रांजैक्शंस का कोई भी एनालिसिस जो है वो नहीं किया जाता। अब अकाउंटेंसी में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपने बुक कीपिंग में पहले रिकॉर्ड की हुई हैं, उन ट्रांजैक्शंस का किया जाता है, एनालिसिस करके देखा जाता है कि उन ट्रांजैक्शंस के कारण किसी बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है या किसी भी बिजनेसमैन को लॉस हो रहा है। ताकि जिन ट्रांजैक्शंस को हमारे से प्रॉफिट हो रहा है हमारे को, उन ट्रांजैक्शन को हम कंटिन्यू रखेंगे, और जिन ट्रांजैक्शंस, जिन कामों के कारण हमें लॉस हो रहा है, उनको हम कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे उन्हें सुधारें, ताकि हमारा जो लॉस है वो किस में कन्वर्ट हो सके, प्रॉफिट में। सो बेटा बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में बस यही डिफरेंस है कि बुक कीपिंग क्या करती है, जस्ट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, कि जो भी बिजनेसमैन ने काम किए हैं जस्ट उन ट्रांजैक्शंस को क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड करने के बाद उनकी समरी बनाती है, क्लासिफिकेशन करती है, पर उनका कोई भी एनालिसिस नहीं करती। हमें बुक कीपिंग से नहीं पता चलता कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि हमें लॉस हुआ है, ठीक है। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, जस्ट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। अगर हमने ये देखना है कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है अपनी ट्रांजैक्शंस के कारण या लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या फॉलो करनी पड़ती है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी ये करती है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमने प्राइमरी स्टेज में बुक कीपिंग में रिकॉर्ड की हुई हैं, उन ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, जैसे उनका एनालिसिस करके देखते हैं। और एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि किन ट्रांजैक्शन के कारण हमें प्रॉफिट हुआ है और किन ट्रांजैक्शन के कारण हमें लॉस हुआ है। जैसे कि मैंने मीनिंग में लिखा भी हुआ है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द ऑलरेडी रिकॉर्डेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने ऑलरेडी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड की हुई हैं, उनका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। बेटा देखो हमने वर्ड किया, उसकी है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मीन्स हमने सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस का ही एनालिसिस करना है, दोज ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड विद द बिजनेस। जो ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हमारी पर्सनल है, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ले लो, आपने बेटा कोई भी सपोज फर्नीचर परचेज किया है अपनी शॉप के लिए। सो अगर बेटा आपने अपने फर्नीचर अपनी शॉप के लिए परचेज किया है, वो तो आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी होगी, तो उसको तो आप अपने अकाउंट्स में क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। पर अगर सपोज वही फर्नीचर आपने अपने घर के लिए परचेज किया है
इट मीन्स आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन होगी, उसका आपके बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, इट मीन्स उसको आप रिकॉर्ड या एनालाइज नहीं करोगे। तो इसलिए हमने लिखा है कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द ऑलरेडी रिकॉर्डेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन सच अ वे दैट अ प्रॉफिट और लॉस रिलेटेड टू दीज ट्रांजैक्शंस कैन बी डिटरमिन्ड। ठीक है जी, कि अकाउंटेंसी हम क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमने बुक कीपिंग में ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई हैं उन ट्रांजैक्शंस का जस्ट हम एनालिसिस करके देखते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसका पता लगाया जा सके। सो क्लियर बेटा, ये तो आपकी थी जस्ट सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन कि बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है, आई रिपीट, कि बुक कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ट्रांजैक्शन को सिर्फ क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करते हैं और एंड में उसका टोटल करके उसकी क्या बना लेते हैं, समरी बना लेते हैं, पर उन ट्रांजैक्शंस का हम कोई भी एनालिसिस नहीं करते हैं। आई रिपीट, पर अकाउंटेंसी में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमने ऑलरेडी बुक कीपिंग में रिकॉर्ड की हुई हैं उनका हम अलग से क्या करके देखते हैं, एनालिसिस करके देखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि किन ट्रांजैक्शंस के कारण हमें प्रॉफिट हो रहा है या किन ट्रांजैक्शंस के कारण हमें लॉस हो रहा है, ताकि लॉस हुई ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करके हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। क्लियर बेटा, यहाँ तक तो क्या मीनिंग। अब बेटा जैसे आपको आगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। जो आपको मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ वो आएगा जर्नल। जर्नल में आपको एंट्रीज बनानी होंगी और एंट्रीज बेटा बनाने के लिए हमें बेसिकली सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें से बेटा फर्स्ट टाइप होता है आपकी पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स का बेटा मीनिंग होता है ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स और एनी नॉन लिविंग थिंग्स, कि कोई भी अकाउंट जो किसी नाम से रिलेटेड है, चाहे वो किसी लिविंग थिंग का नाम हो चाहे वो किसी नॉन लिविंग थिंग का नाम हो, जितने भी नाम है वो सारे किस में क्लासीफाई होते हैं, अंडर द हेडिंग पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही है, इट रेफर्स टू ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद द नेम्स ऑफ एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर बेटा, जैसे राम, श्याम, मोहन, ठीक है, ये लिविंग थिंग्स होंगी। नॉन लिविंग में क्या आ गया, कोई भी, जैसे शिवालिक पब्लिक स्कूल, दैट्स ए इंस्टीट्यूशन। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, किसी सिटी का नाम हो गया नवा शहर, चंडीगढ़। इट मीन्स जितने भी नेम्स हैं, चाहे वो किसी लिविंग थिंग्स के नेम्स हों चाहे वो किसी नॉन लिविंग थिंग्स के नेम्स हों, ये सारे नेम्स किस में क्लासीफाई होते हैं, अंडर द हेडिंग पर्सनल अकाउंट्स। और पर्सनल की बेटा आगे सब टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट सब टाइप आ जाती है आपकी नेचुरल पर्सन्स। नेचुरल पर्सन क्या होते हैं, वो बोले सारे अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद द नेम्स ऑफ एनी लिविंग थिंग्स, दैट इज ह्यूमन बींग्स, कि जो ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेटेड नाम है, जैसे राम, श्याम, मोहन, कुलदीप एटसेट्रा। सो ऑल दीज थिंग्स, तो जितने भी नेम्स विच आर रिलेटेड टू द नेम्स ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नेचुरल पर्सन्स। सेकंड बेटा इसमें आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स कौन से होते हैं, वो वाले पर्सन्स दैट इज रिलेटेड विद द इंस्टीट्यूशंस, कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस के नाम है या ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है वो सारे किस में आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स में। फॉर एग्जांपल किसी स्कूल का नाम हो गया, किसी कॉलेज का नाम हो गया, किसी शॉप का नाम हो गया, जैसे छाया बुक डिपो, किसी सिटी का नाम हो गया। सो जितने भी नेम्स किसी नॉन लिविंग थिंग्स के हैं उसको हम किस में लेते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स। और तीसरे बेटा आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स बेटा कौन से होते हैं, वो वाले पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज बेटा मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, सपोज तो मैं कुछ दिन के लिए अगर अब्रॉड चला जाता हूँ और अपना बिजनेस किसी दूसरे पर्सन को हैंड ओवर कर देता हूँ कि मेरे पीछे से आप मेरी बिजनेस की क्या करना, ट्रांजैक्शंस को देख रेख करना। इट मीन्स जिस पर्सन को मैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना के गया हूँ वो मेरा क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। ठीक है बेटा, और रिप्रेजेंटेटिव बेटा कौन कौन से आते हैं मेन, एक तो उसमें आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है वो वाले सारे एक्सपेंसेस जो हमें इन फ्यूचर क्या करने हैं, अभी पे करने हैं। एक तो बेटा होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स जिसको हम पंजाबी में कह लें खर्चा। फिर एक्सपेंस क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो हमने किसी को पेमेंट दे चुके हैं, जैसे मेरे सपोज घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, मैंने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, वो मेरे लिए क्या बन गया, एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो मैंने पे करना है, ड्यू हो चुका है पे करना, पर अभी तक मैंने उसको पे नहीं किया है। जैसे सपोज अगर मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ चुका है और उस बिल को मैं पे कर चुका हूँ, फिर तो मेरे लिए क्या बन गया, एक्सपेंस। पर अगर सपोज मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया पड़ा है पर अभी तक मैंने उसकी पेमेंट नहीं की है, तो मेरे लिए क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक, ऐसे बेटा सेकंड टाइप होती है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कौन से होते हैं, जैसे नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, प्रीपेड मींस द एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, कि कोई भी एक्सपेंस जो आप एडवांस में पे कर चुके हो। जैसे आप मोबाइल्स में एग्जांपल ले लो, प्रीपेड मोबाइल्स, उसमें क्या होता है
कि आप पेमेंट आप कंपनी को पहले कर देते हो और उसका जो आप टॉक टाइम वगैरह वो आपको क्या मिलता है, बाद में मिलता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। मीन्स काम होने से पहले ही आप उस एक्सपेंस की पेमेंट क्या है, कर चुके हो। तीसरी बेटा होती है एक्रूड इनकम्स। एक्रूड इनकम्स बेटा किसका ऑपोजिट होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर टू बी पेड इन फ्यूचर, कि जो भी खर्चे आपने अभी पे नहीं किए, फ्यूचर में पे करने हैं, वो आपके लिए होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे इसका ऑपोजिट क्या होता है, एक्रूड इनकम। मीन्स कोई भी इनकम जो आपको ड्यू हो चुकी है, इनकम आपको मिलनी है पर अभी तक आपको मिली नहीं है। जैसे सपोज आप बेटा कोई जॉब करते हो, ठीक है, आपकी जॉब जब कर रहे हो, आपकी सैलरी ड्यू हो चुकी है पर अभी तक आपको सैलरी क्या है, मिली नहीं है, ठीक है। इट मीन्स वो भी आपके लिए बन गई एक्रूड इनकम। आपने किसी कस्टमर को सेल की है पर अभी कस्टमर ने आपको पेमेंट नहीं दी, वो भी आपके लिए क्या बन गई, एक्रूड इनकम। सो एक्रूड इनकम का बेटा बेसिकली मीनिंग होता है कोई भी इनकम जो आपकी ड्यू तो हो चुकी है पर अभी तक आपको वो इनकम मिली नहीं है, वो आपके लिए क्या होती है, एक्रूड इनकम, ठीक है। एज ए लास्ट बेटा होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि कोई भी इनकम जो आपको इन एडवांस मिल चुकी है। मीन्स अभी तक आपने काम किया भी नहीं है पर पेमेंट आपको पहले ही एडवांस में मिल चुकी है। सपोज बेटा आपके पास आपकी कोई शॉप है, आपके पास कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करने आता है कि मेरे को ये चीज़ मंगवा दो, और आप उस कस्टमर से पहले ही एडवांस में पैसे क्या ले लेते हो, वो आपके लिए क्या बन गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसी आप दूसरी एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी ली थी कि आप कोई जॉब करते हो और आपने अपने एम्प्लॉयर से 1 महीने की सैलरी ऑलरेडी एडवांस में ले ली है, सो अभी आपकी क्या बन गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो ये चारों चीज़ें बेटा जो होती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चारों को मिला के हमारा क्या बनती है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। ठीक है बेटा। सो बेटा पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्लियर हो गया पहले कि पर्सनल अकाउंट में एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, वो वाले अकाउंट्स विच डील्स विद द नेम्स। बस इतनी बात याद रखो, बाकी आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कि जितने भी अकाउंट्स किसी नाम से रिलेटेड हैं, चाहे वो किसी लिविंग थिंग का नाम हो, चाहे वो किसी नॉन लिविंग थिंग का नाम हो, जितने भी अकाउंट्स किसी नेम से रिलेटेड हैं वो किस में आएंगे, दैट इज पर्सनल की कैटेगरी में। ठीक है। और पर्सनल के आगे 3 टाइप्स निकल जाती हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में क्या आते हैं, ह्यूमन बीइंग के नेम्स, मीन्स इंसानों के नाम। आर्टिफिशियल में क्या आते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस के नाम। ठीक। और रिप्रेजेंटेटिव में क्या आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। सो इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, दैट इज पर्सनल अकाउंट्स। ये तो मैंने मेरी पूरी डिटेल बना दी है, पर न्यूमेरिकल्स करते वक्त आपने बस इतना याद रखना है कि जितने भी अकाउंट्स किसी ना किसी नाम से रिलेटेड है, चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सारे किस में आएंगे, अंडर द कैटेगरी पर्सनल अकाउंट्स। अब आया था बेटा पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल क्या है। रूल बेटा हमारा क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या है कि जो आदमी किसी चीज को रिसीव कर रहा है उसके नेम को हम किस में लिखेंगे, डेबिट कॉलम में, और जो आदमी किसी चीज को दे रहा है उसके नेम को हम किस में लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम में। जैसे बेटा एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने आपसे कोई कॉपी मांगी है। अब बेटा मैंने कॉपी मांगी है, मैं कॉपी क्या कर रहा हूं, रिसीव कर रहा हूं, इसलिए मेरा नाम किस में आएगा, डेबिट के कॉलम में। आप मुझे कॉपी दे रहे हो, आप गिवर बन गए, आपका नाम किस में आएगा, क्रेडिट के कॉलम में। ऐसे हम रिवर्स एग्जांपल भी ले सकते हो। सपोज मैंने आपको कोई नोट्स दिए हैं, अब मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, मैं क्या बन गया, गिवर, सो मेरा नाम किस में आएगा, क्रेडिट के कॉलम में। आप उन नोट्स को रिसीव कर रहे हो, आप रिसीवर बन गए, आपका नाम किस में आएगा, डेबिट के कॉलम में। क्लियर बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट अकाउंट, दैट इज पर्सनल। क्लियर हो गया। एक बार मैं नटशेल में रिपीट कर देता हूं कि पर्सनल अकाउंट्स में आपने याद कर रखना है कि ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद द नेम्स, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो किस में आते हैं, पर्सनल में। और इसका रूल क्या याद रखना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो दैट कंप्लीट्स योर फर्स्ट टाइप। नाउ द सेकंड टाइप। द सेकंड टाइप इज रियल अकाउंट्स। अब बेटा रियल अकाउंट्स में क्या होती हैं, ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एनी बिजनेस। कि जो भी अकाउंट्स किसी बिजनेस की एसेट्स या उसकी लाइबिलिटी से रिलेटेड होता है उसको हम किस में कैटेगरी में लेते हैं, रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है। अब बेटा आपके लिए 2 टर्म्स इसमें नहीं आई हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं। एसेट्स का मीनिंग होता है द रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ विच अ बिजनेस कैन बी कंडक्टेड। कि कोई भी अगर आपने बिजनेस चलाना है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको हम क्या कहते हैं, एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप ले लें, आपने कोई शॉप खोलनी है, सपोज आपने गारमेंट्स की शॉप खोलनी है।
अब एक गारमेंट्स की शॉप खोलने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप सोच के देखो। एक तो सबसे पहले आपको बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग के बाद आपको कैश चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, कोई पैसे के बिना तो कोई बिजनेस नहीं चलता। सो बिल्डिंग हो गई, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। अब गारमेंट्स मीन्स स्टॉक भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बन गई एसेट्स। एज सपोज बेटा आपने कोई स्कूल खोलना है, अब स्कूल खोलने के लिए सेम ऐसे ही बिल्डिंग भी चाहिए, कैश भी चाहिए, बैंक बैलेंस भी चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, चॉक्स चाहिए, बुक्स चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू रन अ स्कूल। इट मीन सारी चीज़ें एक स्कूल के लिए क्या बन गई, एसेट्स। थोड़ा एसेट्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ें जिनकी हेल्प से हम अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। मीन्स अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिसिंग हो जाए तो हमारा बिजनेस क्या चल नहीं सकता, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एसेट्स। अब एग्जांपल ले लो, आप सपोज आपने कोई गारमेंट शॉप खोली, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल ली है। आपके पास पैसा ही नहीं है तो क्या आप शॉप खोल सकते हो, या आपके पास बिल्डिंग ही नहीं है क्या आप काम कर सकते हो, या स्टॉक ही नहीं है तो क्या आपका बिजनेस चल सकता है। इट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ें जो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए रिक्वायर्ड हैं, उसके बिना हमारा बिजनेस नहीं चल सकता, उन चीज़ को हम क्या कहते हैं, एसेट्स। ठीक। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, और आपके लिए एक टर्म मैंने यूज़ की हुई है, डेटर्स। डेटर्स का बड़ा मीनिंग होता है वो वाले पर्सन्स जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। सो बिजनेस में जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं उन पर्सन्स को हम क्या कहते हैं, डेटर्स। ठीक। अब पैसे लेने हैं इसलिए ये भी हमारे लिए क्या बन जाते हैं, एसेट्स। क्लियर। ऐसी दूसरी बेटा हमने इसमें टर्म यूज की हुई थी, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का बेटा मीनिंग क्या होता है, ऑल दोज पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, कि जो भी पैसे आपने इन फ्यूचर किसी को देने हैं वो आपके लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटीज। कोई भी पैसे जो आपने किसी को देने हैं, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक को मैंने लोन वापस करना है। अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड से पैसे उधार लिए हैं वो भी मुझे वापस करने पड़ने हैं। ठीक है। सो कोई भी पैसा जो मुझे इन फ्यूचर किसी को वापस करना पड़ना है, किसी को देना पड़ेगा, वो मेरे बिजनेस लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट का बेटा मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं बैंक से पहले ही पैसे कुछ एडवांस में ले चुका हूँ, सपोज मेरे अकाउंट में है 2000 रुपया और मेरे को चाहिए 8000, मैंने बैंक से 8000 ले लिया, सीधा मेरे पास कितना था, मेरे पास कितना, सिर्फ 2000। इट मीन्स 6000 जो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है बैंक से, वो मेरे लिए बन गया लाइबिलिटी, क्योंकि वो मुझे बैंक को क्या करना पड़ना है, वापस करना पड़ना है। ऐसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स का ऑपोजिट। डेटर्स जैसे हमने पहले एसेट्स में बात की है, डेटर्स क्या होते हैं, ऑल दोज पर्सन्स जिनसे हमने पैसे लेने हैं। क्रेडिटर्स उनका रिवर्स होते हैं, ऑल दोज पर्सन्स जिनको हमने पैसे देने हैं। क्लियर बेटा। सो एक बार नटशेल में रिपीट करता हूँ, रियल अकाउंट्स का मीनिंग, कि रियल अकाउंट्स का होते हैं ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है। एसेट्स का मैं लाइबिलिटीज का मीनिंग समझा चुका हूँ। एसेट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज, कि कोई भी काम को चलाने के लिए, किसी बिजनेस को चलाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड है, वो हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स। और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं कि जो भी हमने पैसे किसको देने हैं इन फ्यूचर, या किसी को पैसे हमने वापस करने हैं, वो हमारे लिए क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़। और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों को मिला के हमारा कौन सा अकाउंट बनता है, रियल अकाउंट्स। और इसका बड़ा रूल हमारा क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स मीन्स मी, अगर आपको कोई भी चीज़ मिली है उसको आपने किस में लिखना है, डेबिट कॉलम में। अगर आपने कोई भी चीज़ किसी को दे दी है उसको आपने किस में लिखना है, क्रेडिट कॉलम में। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं लेता हूँ, आप स्टेशनरी खरीदने जाते हो किसी शॉप से, आपने स्टेशनरी परचेज की है, इट स्टेशनरी आपको मिल गई, मिल गई मीन्स कम्स इन, स्टेशनरी किस में आएगी, डेबिट में। अब स्टेशनरी खरीदने के बदले आपने शॉपकीपर को कैश दिया, पैसे दिए, अब कैश आपके पास से क्या हो गया, गोज आउट, इसलिए कैश किस में आएगा, क्रेडिट में। ऐसे आप रिवर्स एग्जांपल भी ले सकते हो। सपोज आपने अपनी कोई घर की पुरानी चेयर सेल की है, कुर्सी है जो आपके पास पुरानी, वो आपने क्या सेल की है। अब बेटा जब आपने अपनी चेयर सेल कर दी, इस चेयर आपके पास से क्या होगी, गोज आउट, आपने दे दी, इस चेयर किस में आएगी, क्रेडिट कॉलम में। और वो चेयर बेचने के बदले आपको पैसे मिलेंगे, कैश क्या हो गया, कम्स इन, इस कैश किस में आ जाएगा, डेबिट के कॉलम में। ठीक बेटा। सो रूल हमारा क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कि जो चीज़ हमारे पास से चली गई उसको हमने क्रेडिट करना है, और जो चीज़ हमारे पास आ गई उसको हमने डेबिट करना है। ठीक बेटा। सो दैट कंप्लीट्स योर सेकंड अकाउंट, दैट इज रियल अकाउंट्स। और थर्ड बेटा आपकी लास्ट टाइप है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट्स। अब बेटा आया था नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं।
नॉमिनल अकाउंट्स बेटा बेसिकली होते हैं ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद द इनकम्स और एक्सपेंसेस, कि कोई भी अकाउंट्स जो आपके इनकम्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स या गेन्स, इनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं उनको हम कौन से अकाउंट्स कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। अब बेटा इसमें हमने वर्ड यूज़ किया एक्सपेंस और लॉस। वैसे तो बेटा आपको मीनिंग पता ही है, हम अगर हिंदी या पंजाबी में बात करें, एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं? खर्चा, और लॉस को हम क्या कहते हैं? नुकसान। पर अकाउंटिंग टर्म्स में बेटा इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सपेंस का मीनिंग होता है कोई भी पेमेंट जो आपने दी है और उस पेमेंट के बदले आपको कोई अगर बेनिफिट मिल रहा है तो आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस। और अगर आपने किसी को कोई पेमेंट तो की है पर आपको इन रिटर्न बेनिफिट कुछ भी नहीं हुआ, वो आपके लिए बन जाता है लॉस। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं ले लूँ, जैसे मैं अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ, अगर मैं बिल पे करता हूँ तो उसके बदले मेरे को क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स पेमेंट करने के बदले मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिल रहा है ना, तो मेरे लिए क्या बन गया? एक्सपेंस। उसको मैं लॉस नहीं कहूँगा। ऐसे बेटा आप एग्जांपल और ले सकते हो, आप स्कूल में फ़ीस पे करते हो। आप अगर स्कूल में फ़ीस पे कर रहे हो तो उसके बदले आपको स्कूल क्या प्रोवाइड कर रहा है? एजुकेशन। इट मीन्स आपने अगर पेमेंट की है तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिला भी तो है ना, आपने कुछ ना कुछ गेन भी तो किया है ना, इसलिए वो आपके लिए क्या बन गया? एक्सपेंस। लॉस क्या होगा? आपने पेमेंट तो की है पर आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, आपने सपोज बेटा कोई पेन परचेज की है शॉपकीपर से, पर जब घर आके आपने पेन चला कर देखा तो पेन चल ही नहीं रहा था, पेन खराब निकला, वो आपके क्या बन गया? लॉस। तो आपने पेमेंट तो की है शॉपकीपर को, पर जो आपने पेन लिया था वो पेन तो चला ही नहीं, ठीक, इसमें बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं हुआ, वो आपके लिए क्या बन गया? लॉस। ठीक बेटा। सो एक्सपेंस और लॉस में बेसिकली डिफरेंस बस इतना ही होता है। एक्सपेंस का मीनिंग होता है कोई भी पेमेंट जिसके बदले में हमें कुछ ना कुछ अगर बेनिफिट मिल रहा है देन इट्स एन एक्सपेंस, और कोई भी पेमेंट जिसके बदले में हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है दैट्स अ लॉस। ऐसे बेटा हमने दो टर्म्स यूज किए, इनकम्स एंड गेन्स। इनकम का बेटा मीनिंग क्या होता है कि जो भी आप मनी अर्न कर रहे हो रिलेटेड टू योर रूटीन बिजनेस, कि जो आप रोज काम करते हो उस रोज के काम से रिलेटेड जो आपको इनकम हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? इनकम। मनी आप अर्न कर रहे हो। और जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आपको कहीं एक्स्ट्रा से कोई पैसे मिल रहे हैं कहीं से, वो आपके लिए क्या बन जाता है? गेन। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ बेटा, सपोज कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर का काम क्या है? पेशेंट्स को ट्रीट करना। इट मीन्स पेशेंट्स को ट्रीट करने के बदले उसको जो फीस मिलती है उस फीस को हम डॉक्टर की क्या कहेंगे? इनकम। उसको हम गेन नहीं कहेंगे क्योंकि वो उसके प्रोफेशन से क्या है? रिलेटेड है। हाँ, अगर वही डॉक्टर सपोज करो साइड बाय साइड उसने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्रॉपर्टी में सपोज पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने के कारण उस डॉक्टर को क्या हो गया? फायदा हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? गेन, क्योंकि वो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। सो बेटा इनकम और गेन में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि कोई भी मनी जो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड अर्न कर रहे हो दैट्स अ इनकम, और आपको बिजनेस से अलावा कहीं से कोई पैसे मिल रहे हैं आपके रूटीन प्रोफेशन से अलावा, वो आपके लिए क्या हो जाते हैं? गेन। जैसे बेटा मैं कोई भी एग्जांपल लूँ, सपोज कोई टीचर है और वो कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के बदले उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो उसकी क्या बन गई? इनकम, क्योंकि वो उसके प्रोफेशन से क्या है? रिलेटेड है। अगर सपोज किसी टीचर ने बैंक में कोई एफडी करवाई हुई है और उस एफडी के ऊपर उसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। अब वो जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो एक टीचिंग प्रोफेशन के कारण तो नहीं मिल रहा, वो तो सबको ही मिलता है, वो उसके लिए क्या हो गया? गेन। क्लियर बेटा। सो नॉमिनल अकाउंट्स में हम बेटा क्या, एक मैं नटशल में रिपीट कर देता हूँ कि नॉमिनल अकाउंट्स में हम किस चीज़ को डील करते हैं? चार चीज़ों को। एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे, मीन्स कोई भी पेमेंट जो आपने की है और उस पेमेंट के बदले आपको क्या हुआ है? बेनिफिट हुआ है। सेकंड उसमें हम क्या डील करते हैं? लॉसेस, मीन्स कोई भी पेमेंट आपने की है पर आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं हुआ। इनकम्स मीन्स आपका जो रूटीन बिजनेस है उससे रिलेटेड आप जो मनी अर्न कर रही हो उसको हम क्या कहते हैं? इनकम। और जो आप बिजनेस के अलावा आपको कहीं से कोई पैसे मिले उसको हम क्या कहते हैं? गेन। सो इन चारों चीज़ों को मिलाकर आपकी क्या बनती है? दैट इज नॉमिनल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट्स का हमारा रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या अगर आपको कोई भी आपका एक्सपेंस है उसको आपने किस में लिखना है? डेबिट कॉलम में, और कोई भी आपको इनकम है उसको आपने किस में लिखना है? क्रेडिट कॉलम में। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, सपोज सैलरी। अब बेटा अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगी, मिलेगी मीन्स आपके लिए क्या बन गया? इनकम। फिर आप सैलरी को किस में लिखोगे? क्रेडिट में। और अगर सपोज आपके पास कोई एम्प्लॉई जॉब कर रहा है तो आप उसको सैलरी दे रहे हो, फिर आपके लिए सैलरी क्या बन गई? एक्सपेंस। फिर आप किस में लिखोगे? उसको डेबिट में। ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हो, रेंट। अगर सपोज आपने अपनी बिल्डिंग किसी को रेंट पे दी हुई है
फिर आपको रेंट मिलेगा, मिलेगा मीन्स क्या बनेगा आपके लिए इनकम। फिर आप रेंट को किस में लिखोगे, क्रेडिट में। और अगर आपने किसी की बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा मीन्स फिर रेंट आपके लिए बन गया एक्सपेंस, फिर उसको आप किस में लिखोगे, डेबिट में। इसलिए बेटा मैंने नीचे लिखा भी हुआ है हिंट में कि जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए हम वर्ड का यूज करते हैं पेड या आउटस्टैंडिंग। पेड मीन्स अगर तो हम एक्सपेंस दे चुके, पेमेंट दे चुके हैं तो हमारे लिए क्या बन गया, तो भी एक्सपेंस है। और अगर आउटस्टैंडिंग मीन्स देने वाला है पेमेंट तो भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। ऐसे अगर आपको पैसे रिसीव हो चुके हैं या एक्रूड मीन्स रिसीव होने वाले हैं तो आपके लिए क्या है, इनकम। सो बेटा न्यूमेरिकल में आप बस जस्ट स्टेटमेंट देख के अपनी देखोगे, अगर तो आपने किसी को पैसे देने हैं किसी चीज़ के तो आपके लिए एक्सपेंस बन गए, देने हैं या दे चुके हो तो एक्सपेंस बन जाएंगे। अगर आपने किसी से कोई पैसे लेने हैं या ले चुके हो तो आपके लिए इनकम बन जाएगी। क्लियर। सो बेटा बेसिकली हमारे ये 3 टाइप्स के अकाउंट्स हैं, आपको मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट टाइप हमने की थी पर्सनल। पर्सनल में क्या आते हैं, दिस नेम्स, चाहे वो किसी लिविंग थिंग्स के नेम हो चाहे वो किसी नॉन लिविंग थिंग्स के नेम हो, जितने भी नेम्स हैं वो नेम्स किस में क्लासीफाई होते हैं, अंडर द हेडिंग पर्सनल अकाउंट्स। ये बेटा न्यूमेरिकल करते वक्त बस अपने इतना याद रखना है कि जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो, जितने भी नेम्स हैं वो सारे ही किस में कैटेगराइज होंगे, अंडर द हेडिंग पर्सनल अकाउंट्स। और उसका हमारा रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड टाइप हमने कौन सी करी है, इज रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं, कोई भी अकाउंट्स जो आपकी एसेट्स या लाइबिलिटी से रिलेटेड है उनको हम किस में लेते हैं, रियल अकाउंट्स में। एसेट्स में क्या आती हैं आपकी, दैट इज द रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ विच अ बिजनेस कैन बी कंडक्टेड, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, ऑल दीज थिंग्स। जो भी चीज़ें हमें एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए वो हमारे लिए क्या होती हैं, एसेट्स। और जो भी पैसे हमने किसी को इन फ्यूचर में पे आउट करने हैं वो हमारे लिए क्या होती हैं, लाइबिलिटीज। और इन एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमारा क्या बन जाता है, दैट इज अकाउंट रियल अकाउंट्स। और इसका रूल हमारा क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कि जो चीज़ हमें मिली है वो डेबिट होगी और जो चीज़ हमारे पास से चली गई वो क्रेडिट होगी। एज ए लास्ट टाइप आपकी कौन सी थी, नॉमिनल। नॉमिनल में कौन सी चीज़ें, 4 चीज़ें आती हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स। इन चारों को मिला के जो हमारा अकाउंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल। और इसका हमारा रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है बेटा। सो आज बेटा आप इतना ही काम कर लो, इन तीनों टाइप्स को अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लो। ठीक है जी। कल से जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा उससे आपको मैं थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाऊंगा, आपको स्टेप सिखाऊंगा कि एंट्रीज हम कैसे बनाते हैं। पर एंट्रीज के जो स्टेप्स हैं वो आपको तभी समझ लगेंगे आपको ये अगर अकाउंट्स की नेचर क्लियर होगी कि कौन से अकाउंट्स पर्सनल में आते हैं, कौन से रियल में आते हैं और कौन से नॉमिनल में आते हैं। सो इस चीज़ को आप बेटा आज अच्छी तरह से एक बार रिमेंबर कर लो। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। थैंक यू।